अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के साथ हाथ कर दिया। वो कहते हैं ना, इमरान खान उड़ीकता ही रह गया कि जनाब हुण चौधरी परवेज़ इलाही आएगा, हुण चौधरी परवेज़ इलाही आएगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से मुलाकात जो आज तय थी उसको नज़रअंदाज करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए और इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उनकी एक और मुलाकात हो गई है। अगरचे उनकी तरफ से ये पैगाम पहुँचाया गया कि जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज कमान संभालनी है और उसकी तकरीब के अंदर मुझ समेत सारे चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ किया गया है। लिहाजा ये तकरीब का मैं नज़ारा अपनी आंखों के सामने करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कमांड स्टिक जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को देंगे और वो किस तरीके से अपना ये कमान संभाल के किस तरह खुशी का इज़हार करेंगे। इस तरह की उन्होंने कोई कहानी यकीनी तौर पर बताई होगी, लेकिन जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनती चली जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसी किस्म की कोई सिचुएशन है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान साहब का बेसिक मुतालबा है असम्बली की तहलील के हवाले से, उसको मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे कल ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर कानूनी और आइनी नकात पर बात हुई, कानूनी और आइनी माहिरीन ने मशवरे दिए। पूरी पार्टी ने इमरान खान साहब के इस फैसले की तौसीक कर दी कि जनाब इस करप्ट सिस्टम का हमने हिस्सा नहीं बनना। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के सामने रूनुमाई की और वहाँ पर आकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने बताया कि जनाब इजलास के अंदर क्या क्या फैसले हुए हैं। और उसी ब्रीफिंग के अंदर फवाद चौधरी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि जनाब महमूद खान साहब से इमरान खान की मुलाकात हो गई है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आज मुलाकात होना तय थी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान साहब से ज़रा कल्ले दुबदू होकर गुफ्तगू करें। उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया गया और आज मुलाकात होने से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहुँच गए पहले पिंडी और पिंडी के बाद इस्लामाबाद। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में मौजूद हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी एक और अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। और वो अहम शख्सियत भी यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल बारगेन करने के लिए जिनकी खिदमात हासिल की जाती हैं, ये वो शख्सियत हैं। और मेरा इशारा है साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब की तरफ, क्योंकि जो परवेज़ खटक साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर इनफैक्ट चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। और बुनियादी तौर पर जो मामला है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सवाल भी, और बड़ा जेन्युइन सी बात है ना, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तोड़ने के नतीजे में क्या मिलेगा। उनको तो कुछ चीज़ चाहिए। ये जो फ्यूचर में अगर वो असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं, पंजाब असम्बली के दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये जो वज़ारत आला जिसके ऊपर वो इतनी मिन्नतों मुरादों के साथ बैठे हैं, वो किस तरीके से किसी दूसरे के लिए खाली करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही वो नुकता है जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बारगेन करना चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इस बात का तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अंदाज़ा है और उनका ये मानना है, बल्कि ख़ुद वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अगर नए इंतखाबात होते हैं, पंजाब असम्बली री इलेक्ट होती है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कि वो यहाँ पर स्वीपिंग मेजॉरिटी ले लेंगी। जब वो स्वीपिंग मेजॉरिटी ले लेंगे, बिलफर्ज महाल वो 186 या 190 सीटें वो जीत जाते हैं, तो फिर उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब की क्या ज़रूरत होगी। और वो तो फिर अपना चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे, अपनी कैबिनेट बनाएंगे और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये मानना है कि जनाब मन्नू की मिलेगा। मनु दसो मेरे नाल मुको, मेरे साथ इस बात की कोई यकीन दहानी कराएं कि जनाब इंतखाबात के बाद, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो फिर वज़ारत आला का ताज मेरे सर पे सजाया जाएगा और मैं फिर 5 साल चीफ मिनिस्टर रहूँगा पंजाब का। ये शर्त है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की असम्बली को तोड़ने के लिए। और इसी शर्त पर गुफ्तगू करने के लिए जो परवेज़ खटक साहब हैं वो आए हैं और वहाँ पर आकर उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि खुद चौधरी साहब और उनके साहबजादे दोनों, यानी चौधरी मोनस इलाही साहब, दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। चौधरी मोनस इलाही साहब 100% आउटराइटली खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ और वो अपने वालिद गिरामी को इस बात की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दो। बल्कि इमरान खान साहब का जब रावलपिंडी खिताब हुआ था जिसके अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, तो चौधरी मोनस इलाही साहब जो स्पेन चले गए थे इस जलसे में शिरकत की बजाय, उन्होंने
स्पेन से ट्वीट करके कहा था कि जिस वक्त इमरान खान कहेंगे मैं उसी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब बुला रहे हैं कि आके मेरे ना बैठो, मेरे ना गलबात करो, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब लापता हुए हैं। इसका मतलब ये है इस सारी सिचुएशन का कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पंजाब असम्बली की तहलील पर आमादा नहीं है। वो अपने हिस्से का चंक हासिल करना चाहते हैं और उनका ये मानना है कि कम अज़ कम पंजाब असम्बली की 30 से 35 सीट्स जो हैं उनके ऊपर मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को की सपोर्ट की जाए। और ये जो ग्रुप है उनका ये मानना है कि इसी ग्रुप की बेस के ऊपर वो अगली असम्बली के अंदर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब ये वो नुक्ता है जिसको हल करने के लिए जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने परवेज़ खटक साहब की खिदमात हासिल की हैं और परवेज़ खटक साहब की इसी इशू के ऊपर पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहले तो इस बात पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आमादगी जाहिर करनी पड़ेगी कि जनाब वो खीर पकाएंगे, वो असम्बलियों को तहलील करेंगे, वो इसका सारे का सारा बोझ उठाएंगे, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव जितना भी इम्पैक्ट आएगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के सर पे आएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कैंपेन चलाएगी, हैवी इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने उम्मीदवारों की कन्विंस करेंगी, जल्द से जुलूस सारा माहौल जो इलेक्शन का है वो बनाया जाएगा। इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर जोर लगाया जाएगा और इलेक्शन जीतने के बाद इतनी सारी मेहनत करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन इसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद जो पकी पकाई खीर है वो यूँ डोंगा उठाएंगे, लाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने रख देंगे कि भाई ना तुसी खा लो, असी पका ली है तो तुसी खा लो, असी बैठ के मुंह देखने हैं। यही सिचुएशन बनेगी ना, इसके अलावा तो नहीं बनेगी। और ये वो नुक्ता है जहाँ पर आकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों के दरमियान एक जिसे हम कह सकते हैं कि बारगेनिंग इसी नुक्ते के ऊपर हो रही है। और इस बारगेनिंग का अब हतमी नतीजा क्या निकलेगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब गिव एंड टेक के मास्टर हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके अंदर एक वाहिद शख्सियत ये जो है परवेज़ खटक साहब हैं, जो ये गुफ्तगू कर सकते हैं, जो ये जो पॉलिटिकल बारगेनिंग है वो कर सकते हैं और विन विन सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर परवेज़ खटक साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी चीज़ की ज़मानत दे दी, फिर परवेज़ खटक साहब की गारंटी जो है वो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत, और ना ही इमरान खान को पीछे हटने देंगे, ये बात तो तय है। अब इसका मतलब ये है कि जो मुलाकात हुई है परवेज़ खटक साहब की परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो इस बात का तयन करेगी कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको कबूल करने के लिए आमादा होती है या नहीं होती। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो सियासी महाज है वो गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बात तो टेबल पर आ चुकी है कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान है कि जनाब हमने असम्बलियाँ तोड़नी है, और जो मौजूदा अपोजिशन है पंजाब की और जो वफाक का हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी ये ख्वाहिश है कि जनाब ये जो इतना हमने बोझ उठाया है ये इसको बगैर किसी पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल किए हम किस तरीके से ज़ाया कर दें। लिहाजा इस ये जो सेटअप है इसको चलना चाहिए अगस्त 2023 तक, ताकि असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सके और इस दौरान हमें भी कोई गुंजाइश मिल सके जिसके ज़रिए हम लोगों को रिलीफ दे सकें और अपने लिए भी कोई विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर सकें। ऑल्दो उनका ये भी मानना है कि जनाब इमरान खान साहब इनफैक्ट उसी नुक्ते पर वापस आ गए हैं जहाँ से उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया था, और उसकी वो वजह जो मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर हैं जिनके साथ बात हुई है वो यही कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब हुई। इमरान खान साहब घर गए, अगले दिन दोबारा आए हैं और आकर उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। भाई जिस दिन आपने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान किया था उसी दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब आपका था, आप उसे कह के असम्बली डिज़ोल्व करवा देते और KPK की असम्बली डिज़ोल्व कर देते, जो है सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली से बाहर निकल आते, तो इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त तो हुक्मरान इत्तेहाद को भी नहीं पता था कि इमरान खान साहब ने ये जो इकनॉमिक लैंडमाइंस बिछाई हैं ये कहाँ पर बिछी हैं और इसके क्या असरात आएंगे। वो तो जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि वो खाई में उतरते गए उन्हें पता चला कि यार ये बहुत ही डूंगी है, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा गहरी है। लिहाजा उस वक्त अगर इमरान खान साहब ये वाला खेल खेलते तो उनको शायद फौरी तौर पर इलेक्शन मिल जाते, लेकिन 7-8 महीने तक एक
सड़कों पर रहकर एक भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के बाद पाकिस्तान को माशी तौर पर शदीद तरीन बहरान से दो चार करने के बाद इमरान खान साहब बैक टू स्क्वायर वन पे आ गया कि नहीं जाना, अब हम असम्बली से निकल रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसको मौजूदा हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के इस फैसले से 7 महीने के अंदर पाकिस्तान को ना सिर्फ माशी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। हत्ता कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब, जिन्होंने आना था 22 तारीख को, और वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं आ सके कि जनाब इमरान खान साहब ने धरना देना है, लिहाजा हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने अपना इस दौरे को मुलतवी कर दिया। और अगरचे उनके इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी सऊदी अरेबिया ने, लेकिन अब इमरान खान साहब, अब असल में मामला ये है कि बाज़ दफ़ा बंदा ये सोचता है कि यार ये इमरान खान साहब की सियासत इक़्तिदार के लिए या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई क्लैरिटी से समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी हर एक जो पॉलिटिकल मूव है उसका खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को ही उठाना पड़ता है। खैर, ये तो जो चीज़ें हैं वो चलती ही रहती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो अब सर जोड़ के बैठा है। कल भी इजलास हुआ और आज भी इजलास हुआ, और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब का भी रब्ता हुआ। बल्कि मुझे याद आया, आपसे कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको टेलीफोन भी किया और उनको पाक फौज की कमान संभालने पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी। यानी सियासी और अस्करी महाज दोनों के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुतहरक हैं। यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब से जो उन्होंने रब्ता किया उसके अंदर ये पंजाब और KPK की जो सिचुएशन है इसके ऊपर उनकी बात हुई है, और जो उन्होंने लाहौर आना है शहबाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, इसके ऊपर भी उनकी बात हुई है। और उसी नतीजे के अंदर कल भी इजलास हुआ, आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास हुआ, जिसके बाद उनके कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये कहना था कि जनाब हम पंजाब से परवेज़ इलाही हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो एक रवायती जुमले होते हैं कि जनाब हम हर कीमत पर असम्बली को बचाएंगे, हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नर आज भी इस वक्त कार्ड्स पर मौजूद है, यानी वो जो चीज़ें आज से 6 महीने पहले भी जो कार्ड्स पर मौजूद थी अभी भी वो कार्ड में मौजूद हैं। लेकिन असल में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़्यादा गंभीर है मेरी नज़र में, और उसकी वजूहात मैंने भी आपकी खिदमत में पेश की कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बुनियादी तौर पर एक अहम नुक्ते को इस वक्त समझने से कासिर नज़र आ रहे हैं, और वो है पाकिस्तान के अवाम को दरपेश मुश्किलात। जो माशी बहरान हर एक बंदे को मुतासर कर रहा है, वो लोग ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन करा भी लो। मिसाल इमरान खान की ख्वाहिश है, मिसाल देता हूँ आपको कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो इमरान खान साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो यूं करके हिलाएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा? कौन सा अलादीन का चिराग उनके पास आ गया है जिसको वो रगड़ेंगे और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात दूर हो जाएंगी? या तो ये है ना कि बंदे को पहले टेस्ट ना किया हो, बंदा तो पहले टेस्ट हो चुका, 4.25 साल 100% सपोर्ट, बल्कि 200% सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की आउटराइटली, बंदा खंगदा भी सी तो एस्टैब्लिशमेंट चुक लेंदी सी। इस सब के बावजूद भी अगर इमरान खान साहब उस वक्त डिलीवर नहीं कर सके, तो इस वक्त जब माशी बहरान बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है, इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा मुतबादल इकोनॉमिक प्लान है जो टर्न अराउंड कर देगा सिचुएशन को? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन चूंकि मकसद है बहरान को क्रिएट करना और हुकूमत को टफ टाइम देना और ख़ुद मसनद इक़्तिदार पर बैठना, लिहाजा इस एजेंडे की तकमील इमरान खान साहब किसी भी एक्सटेंड तक जाके कर सकते हैं। अब उनके रास्ते में जो हुकूमत है वो रुकावट नहीं डाल पा रही थी, माजी में तो हमने देखा कि नहीं डाल पा रही थी। अब ये कहते हैं कि जनाब अब को हम रुकावट डाल पाएंगे, तो वो देखना ये है कि कैसे ये जो है वो रुकावट डलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इनका भी अल्टीमेटली दारोमदार आना है आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर, और यही सोच रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आएंगे, आके चौधरी बरादरान से को मुलाकात करेंगे और उनको अपनी तरफ, उनका रुख अपनी तरफ फेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट होगी वो चौधरी मुन्नस इलाही साहब ही होंगे, जो आउटराइटली हर तरह की जो कदम है वो उठाने के लिए तैयार हैं।
عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ ان کا ایجنڈا بھی چیف منسٹر پنجاب بننا ہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہی وہ چیف منسٹر پنجاب بن سکتے ہیں، ادروائز ان کا چیف منسٹر پنجاب بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ جو باپ بیٹے کی آپس کے اندر اب شروع ہوگی نا، پہلے تو باپ اور چاچے کی تائے کے درمیان، کزنز کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، لیکن اب یہ جو باپ بیٹے کی ٹسل شروع ہو گئی ہے، یہ بھی یہ جو فیصلہ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اسمبلیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا تھا اس ویک میں، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب اب اگلے ہفتے جا کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اسمبلیاں کب ٹوٹنی ہیں۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز کی طرف سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کریں گے، سوچ سمجھ کر کریں گے، وقت کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسد کیسر صاحب نے یہ بات کی، شفقت محمود صاحب نے یہ بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے ایک دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے اگلے ہفتے کے لیے، کیونکہ نہ پارٹی مان رہی ہے اور نہ ہی پرویز الہی صاحب مان رہے ہیں۔ جب تک یہ دونوں بندے نہیں مانیں گے، دونوں چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، اس وقت تک عمران خان صاحب کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہی ٹائم ہے پنجاب میں اپوزیشن اتحاد کے لیے کہ وہ کوئی سیاسی معجزہ کرتے اور عمران خان صاحب کو اپنے اس ایجنڈے سے پر عمل کرنے سے روکے، ادروائز پھر ان کے لیے سچویشن میرا خیال ہے کہ شاید خراب ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔